इस बुज़दिल पे आते हैं हम। 3 साल गुजर चुके हैं और इसको कहने को कुछ चीज नहीं है। आज तक मेरी टूटी फूटी उर्दू के बारे में वजीर आजम होके हमें उर्दू सिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तो मैं वजीर आजम को समझाना चाहूंगा कि उर्दू हमारा कौमी ज़बान है। हम सब चाहते हैं कि उर्दू सीखे, अच्छे अच्छे तरीके से उर्दू बोले, मगर इस मुल्क में बहुत ज़बान बोले जाते हैं। हम हर ज़बान का इज्जत करते हैं। इस मुल्क में पश्तू बोलने वाले उतना पाकिस्तानी हैं जितने उर्दू बोलने वाले हैं। इस मुल्क में सराइकी बोलने वाले उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने उर्दू बोलने वाले हैं। सिंधी बोलने वाले भी उतने भी पाकिस्तानी हैं। जो भी ज़बान इस मुल्क में बोला जाता है हम उसका इज्जत करते हैं। और आप हमें उर्दू सिखाने से पहले अपने ही बच्चों को उर्दू सिखा दो। पता नहीं क्या कहता है ये आदमी। मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल किया जाता है वो वजीर आजम के मुंह से तो अच्छा नहीं लगता है। अगर नजरियाती कोई आप पे इख्तलाफात है उस पे आप बात कर सकते हो, मगर अगर आप सिर्फ गाली दे सकते हो तो ये एक हारा हुआ शख्स का निशानी है। और ये जो डीजल कहते हैं, खुद इसने पाकिस्तान की तारीख में जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है वो तो नजर नहीं आता है। खुद कहता है कि वो इसलिए वजीर आजम नहीं बना कि वो टमाटो और आलू की कीमतें पे फोकस करे। कौम तो यही चाहता है कि हमारा वजीर आजम महंगाई की तरफ दिहाई दे। कौम को याद है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो हर कैबिना के इजलास में जो सब पे अव्वल एजेंडा आइटम क्या होता था कि महंगाई का क्या सूरत हाल है, आज प्राइसेस क्या है, कल हम इसमें बेहतरी कैसे ले आ सकते। 3 साल के झूठ के बाद ये आदमी यहां आके कहता है कि इसका कोई परवाह नहीं है कि महंगाई का सूरत हाल क्या है, गाली देने को तरजीह देता है। शहबाज शरीफ साहब को बूट पॉलिश पे ये इल्जाम लगाता है। इमरान ने तो सारा का सारा बूट पॉलिश तो खत्म किया है, कोई बूट पॉलिश रहा ही नहीं है। पूरा समंदर बूट पॉलिश भर जाए तो ये खान साहब इसको खत्म कर देता। किस किस्म का आदमी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।